हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस में हम आज का टॉपिक देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जब डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करना होता है तो उसमें हम 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला है इंसर्शन ऑपरेशन, दूसरा है डिलीशन ऑपरेशन, तीसरा है अपडेशन ऑपरेशन। ठीक, तो फर्स्ट आते हैं इंसर्शन ऑपरेशन पे। इसमें इंसर्शन ऑपरेशन सबसे पहले हम इंसर्शन मीन्स कोई न्यू डेटा या कोई न्यू रिकॉर्ड जब हमको इंसर्ट करना होगा तो दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन। तो इंसर्शन ऑपरेशन को एक्सप्रेस करते हैं इस स्टेटमेंट से। आर मीन्स रिलेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ जो भी ऑपरेशन है उसको इस रिलेशन में असाइन कर रहा है, ये शो करता है। मतलब वो सारे ऑपरेशन होने के बाद का जो रिजल्ट है वो इस रिलेशन में फाइनली जाके असाइन हो रहा है, ये चीज शो करता है, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आर वापस से रिलेशन। यूनियन, यूनियन मीन्स यूनियन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है हमने, क्या कैसे वर्क करता है। ई इज रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, मतलब जो चीज परफॉर्म होने वाली है। ठीक, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं इंसर्शन ऑपरेशन को। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में इतने सारे रिलेशंस हैं और ये सारे उस रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेरी है, इंसर्ट अ रिकॉर्ड फॉर एंड्रयू अगेंस्ट हिज न्यू अकाउंट फॉर पुणे ब्रांच विथ इनिशियल बैलेंस ऑफ 2200 एंड अकाउंट नंबर A101। हमको एक नया रिकॉर्ड एंटर करना है एंड्रयू का। एंड्रयू किसी का नाम है, उसने न्यू अकाउंट ओपन किया है, कहाँ पे, पुणे ब्रांच में, और इनिशियल बैलेंस 2200 है उसका एंड अकाउंट नंबर है A101। तो इस चीज़ को हमको इंसर्ट करना है किसमें, अकाउंट रिलेशन में, मतलब अकाउंट टेबल में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे अकाउंट रिलेशन देखते हैं। अकाउंट रिलेशन में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैलेंस। ठीक है, तो अकाउंट रिलेशन में हमको एंट्री करनी है। तो ये अकाउंट रिलेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर से रिलेशन का नाम, फिर यूनियन जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में देखा था हमने, और यहाँ पे आ गया फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या क्या था, इसमें एट्रीब्यूट में अकाउंट नंबर था तो अकाउंट नंबर लिख दिया, ब्रांच नेम था ब्रांच नेम, और यहाँ पे बैलेंस था तो बैलेंस स्पेसिफाई कर लिया। तो ये अकाउंट रिलेशन में मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो गई, यूनियन हो गई अकाउंट रिलेशन की वैल्यूज़ के साथ, और जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो जाके सेव हो गया किसमें, अकाउंट रिलेशन में। ठीक, ये ना मतलब है इसका। लेकिन अभी हमने अकाउंट रिलेशन में जब कुछ न्यू इंसर्ट किया है तो हमको डिपॉजिटर रिलेशन में भी तो इंसर्ट करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर जब यहाँ पे कोई नया इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे भी अकाउंट नंबर न्यू इंसर्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी अकाउंट के साथ साथ हमको डिपॉजिटर रिलेशन भी कंसिडर करना पड़ता है। साइमल्टेनियसली डिपॉजिटर रिलेशन में भी ये एंट्री होगी। ठीक, तो डिपॉजिटर रिलेशन का क्या था, कस्टमर नेम एंड अकाउंट नंबर। तो कस्टमर नेम था एंड्रयू, एंड्रयू आ गया, अकाउंट नंबर था A101। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये ऐसे होता है इंसर्शन ऑपरेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिटर डिलीशन ऑपरेशन में। ठीक, डिलीशन ऑपरेशन में एक केस ये है कि ये डिलीशन ऑपरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कोई टपल रिमूव करना होता है डेटाबेस से। मतलब मान लो मेरे पास कोई डेटाबेस है अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस का, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम डिलीट करना है, सिर्फ मेरे को नेम का वैल्यू डिलीट करना है, बाकी ये दोनों नहीं डिलीट करना है, तो वहाँ ये वाला डिलीशन ऑपरेशन काम नहीं आता। डिलीशन ऑपरेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा रो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक साथ डिलीट होगा। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि स्मिथ नाम डिलीट हो जाना चाहिए तो मुझे उसके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, डिलीशन ऑपरेशन में पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं डिलीट होती, पूरा होल टपल डिलीट होता है। ठीक, तो डिलीशन ऑपरेशन का एक्सप्रेस करने का स्टेटमेंट क्या है, रिलेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशन, सेट डिफरेंस विथ ई। सेट डिफरेंस का ऑपरेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, डिलीट ऑल लोन विथ अमाउंट इन रेंज 0 to 50। वो सारे लोन रिलेशन में वो सारे अमाउंट हमको डिलीट करने हैं जो 50 से 0 से 50 के रेंज में है। तो हम क्या करेंगे, यही सेम स्टेटमेंट, आर रिलेशन का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर रिलेशन का नाम, सेट डिफरेंस, और फिर एक्सप्रेशन हमको जो भी हमारे हिसाब से लिखना है। तो हमने फिलहाल यहाँ सिलेक्ट ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि हमको पूरे टेबल से वो सारी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जहाँ पे अमाउंट जो है वो 0 से 50 हो, तो इसलिए हमने सिलेक्ट ऑपरेटर यूज़ किया है जिसमें अमाउंट लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी चीज़ क्या लिखी है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 50।
डिलीट ऑल स्मिथ अकाउंट, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे रिलेशन का नाम देना पड़ता है ना, मतलब ये वाला जो ऑपरेशन हमने किया ना वो सिलेक्ट ऑपरेशन के सिंटेक्स के हिसाब से किया, ठीक है। सिलेक्ट ऑपरेशन में यहाँ पे रिलेशन का नाम स्पेसिफाई करना होता है। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है डिलीट ऑल स्मिथ अकाउंट रिकॉर्ड। स्मिथ नाम के अकाउंट के जितने रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना है। तो वो नाम कहाँ मिलेगा अपने को? डिपॉजिटर रिलेशन में। तो हम डिपॉजिटर रिलेशन में गए, डिपॉजिटर रिलेशन में से सिलेक्ट किए जिस जहाँ जहाँ कस्टमर नेम स्मिथ है डिपॉजिटर रिलेशन का, उसको डिलीट करना है। तो ये सेट डिफरेंस कहने का मतलब है इस डिपॉजिटर रिलेशन से वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑपरेशन खत्म होता है। अब नाउ नेक्स्ट इज अपडेशन ऑपरेशन, लास्ट। The updation operation is performed when we want to change the value of attribute in a tuple. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई मान लो डेटाबेस है, हमको इसमें से कोई एक ही वैल्यू को अपडेट करना है। जैसे मान लो सिर्फ हमको बैलेंस को अपडेट करना है, ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर को नहीं करना है, तो सिर्फ बैलेंस को हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से अगर ब्रांच नेम को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टपल को पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पूरे रो को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अपडेशन का ये स्टेटमेंट होता है, अपडेशन ऑपरेशन का। रिलेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्रोजेक्शन यूज होता है इसमें। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता था प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, वो सिर्फ डेटाबेस के वही कॉलम को सिलेक्ट करेगा जो हम करना चाहते हैं, बाकी सारे कॉलम्स को डिस्कार्ड कर देगा। तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन यहाँ पे यूज होता है। पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं फॉर्मूला में। अच्छा, यहाँ पे जो F1 F2 Fn है ना, तो वो सारे क्या है? अच्छा चलिए पहले एग्जांपल से देख लेते हैं। इंक्रीज ऑल अकाउंट बैलेंस बाय 6% इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब अकाउंट रिलेशन में जितना भी बैलेंस था वो सारे बैलेंस को 6% इंटरेस्ट इंक्रीज कर देना है। तो अकाउंट रिलेशन, उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या क्या आएगा? क्यों अकाउंट बैलेंस सॉरी अकाउंट रिलेशन में जितने एट्रीब्यूट्स थे वो आएंगे प्रोजेक्शन में। अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैलेंस था। बैलेंस को तुमको 6% इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे वो कैलकुलेशन होगा, तो ये वाला हम बैलेंस के साथ बस हम जो भी अपडेशन करना है अपन को वो चीज़ को लिख लेंगे बैलेंस के साथ, और फिर ये अकाउंट रिलेशन आ गया, ठीक है। प्रोजेक्शन के सिंटेक्स में यहाँ पे रिलेशन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके बाद ये तीनों कॉलम्स प्रोजेक्ट होके आ जाएंगे किसमें? अकाउंट रिलेशन में। तो ऐसे अपडेशन होता है, मतलब हमको एट्रीब्यूट्स में से जिसको अपडेट करना है उसी के साथ हमको कैलकुलेशन लगाना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? सारे अकाउंट विथ बैलेंस ओवर 10,000 रिसीव 7% इंटरेस्ट, वेयर एज ऑल अदर्स रिसीव 6%। मतलब 10,000 से ज़्यादा जिसके पास अकाउंट में बैलेंस है उसको 7% इंटरेस्ट लिखना है अपने को, और बाकी सबको 6% इंटरेस्ट। तो उसी के लिए क्या हो जाएगा? फिर से सेम वही चीज़ कि अकाउंट रिलेशन और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रोजेक्शन क्या क्या होगा? अकाउंट क्या क्या था? अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैलेंस। बैलेंस में हमको ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट ऑपरेटर यूज किया है हमने। सिलेक्ट करना है अपने को वो सारी वैल्यूज बैलेंस की जो ग्रेटर देन यहाँ पे एक जीरो और आएगा, जो ग्रेटर देन 10,000 थी। तो ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है बैलेंस जहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 था अकाउंट रिलेशन से, वो सिलेक्ट कर लिया हमने। और उस अकाउंट रिलेशन की उन सारी वैल्यूज को जो हमने सेलेक्ट किया जिसका बैलेंस 10,000 से ज़्यादा था, उसमें बैलेंस के साथ हमको इंक्रीज करना है 7%, और बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है। और फिर उस कॉलम को हमको प्रोजेक्ट करना है, इन तीनों कॉलम को, जो कि अकाउंट रिलेशन में जाके सेव होगा, ठीक। अच्छा, ये तो 7% वाला कंडीशन हुआ। अब बाकी को 6% भी तो देना है, तो फिर यूनियन करेंगे हम, ठीक। ऐसे जब दो कंडीशन एक साथ होती है तो हम एक कंडीशन क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, देन फिर सेकंड कंडीशन के लिए यूनियन ऑफ सेकंड लाइन। प्रोजेक्शन फिर से वही, रिलेशन तो वही यूज कर रहे हैं, अकाउंट ही यूज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैलेंस के साथ करना था जो भी करना था। और कौन से बैलेंस का कॉलम? वो बैलेंस सिलेक्ट होगा जो लेस देन या इक्वल्स टू 10,000 है अकाउंट रिलेशन में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू के साथ यूनियन होगी, फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जाके असाइन होगा मेन अकाउंट के रिलेशन में। तो ऐसे अपडेट परफॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ था।
F1 F2 टू Fn, ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है, यहाँ पे F1 F2 क्या है? एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स में जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो चीज़ F1 F2 टू Fn है, ठीक। सेकेंड लाइन ये जो है ये कौन सा शो कर रहा है? ये वाले एग्जाम्पल को शो करता हुआ ये फॉर्मूला है, सॉरी स्टेटमेंट है, जिसमें हम सिलेक्ट ऑपरेटर यूज़ करके, जब हमको ऐसे दो कंडीशन मिलती है ना, तो हम सिलेक्ट ऑपरेटर यूज़ करके यूनियन ऑपरेशन लगा के उस दो ऑपरेशन को, दो कंडीशन को एक साथ फुलफिल करके परफॉर्म करते हैं अपडेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये था अपडेशन। ओके, थैंक यू।